माइक ऑन कर दीजिए। बी वेरी एक तो मुझे बहुत it's a real honor addressing the chair as Madam Chairperson. It gives me a lot of pleasure saying this, Madam. मैं अली मोहम्मद खान साहब हमेशा बड़ी इनकी अच्छी तहकीक होती है। ये जब भी तकरीर करते हैं और जब ये 2013 की इन्होंने बात की तो हम जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं ये इनकी तकारीर को देख के इनको देख के हमने सीखा भी बहुत कुछ है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। एंड ही वाज अ वॉइस ऑफ सैनिटी और अभी भी इन्होंने पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पर लगाया है। मैं इनकी बहुत कदर है। मगर मैडम चेयरपर्सन मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि ये सिलेक्टिव मेमोरी क्यों है। और मैं या जेल की बात की, मुलाकात की बात की, इनके लीडर अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। इनके लीडर वहां खड़े होकर कहते थे कि मैंने शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया। मैडम चेयरपर्सन एक शेर उन्होंने पढ़ा है, जरा जवाब भी सुन लें। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो मैडम चेयरपर्सन इट्स नॉट दैट सिंपल। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत यहां से डाली गई। बिल्कुल हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे। मगर मैडम चेयरपर्सन इस मुल्क में एक मिसाके जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाके जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया, जेल के अंदर दवाई तो नहीं चली गई। मुझे बता दीजिए कि आज वो यहां पे नहीं है। मिर्जा शहजाद अकबर, बदनामे जमाना, SAPM अकाउंटेबिलिटी, हम तब भी आपको कहते थे कि इन जैसे लोगों ने जिन्होंने तलखियां पैदा की हैं सबसे पहले ये बाहर मुल्क से भागेंगे और सख्तियां आप लोग बर्दाश्त करेंगे। आज वही बात हमारी दुरुस्त साबित हो रही है। जिन्होंने माहौल खराब किया, आप नहीं थे यहां पे, चले कोई बात नहीं, आप तब नहीं थे, कोई बात नहीं। और मैडम चेयरपर्सन जब ये तलखियां पैदा की और पार्लियामेंट के इदारे पर हमला आवर हुए और ये पूरी फ्रंट लाइन, ये जिधर ये बैठे हैं, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। ये पूरी फ्रंट लाइन जब जेलों में बंद थी तो मैडम चेयरपर्सन वजीर आजम हाउस के अंदर रोजाना मीटिंग होती थी। आफरीदी साहब कोरम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, इनका माइक ऑन कर दीजिए। आपका माइक ऑन है आफरीदी साहब। जी शुक्रिया मोहतरमा। ये क्या टाइम दिया है कि काउंटिंग के लिए कह रही हो? अगर आप कॉलिंग अटेंशन हमें ले लेने देते तो अच्छी बात थी। मेरा ख्याल है हम एजेंडा आइटम अपना पूरा कर लेते और मैं आपकी बात भी सुन लेती। मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी बात सुनती हूँ, अभी पहले उनको टाइम दे दूं और उसके बाद आपकी बात भी मैं सुन लेती हूँ। जी आप क्या गुजारिश? मिनिस्टर साहब वाइंड अप कर, आप उनको वाइंड अप कर लेने दीजिए और फिर मैं आपको माइक ऑन कर देती हूँ। आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। कॉलिंग अटेंशन हम ले लें और फिर आप देख लीजिए। जी आप वाइंड अप कर, उनको करने दें स्पीच को। शुक्रिया आफरीदी, शुक्रिया, मेहरबान जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैडम चेयरपर्सन मैं सिर्फ इन कंक्लूजन ये कहूंगा कि जो जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके ज़ेर इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर
फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए, और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है। देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन।